हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट 30 पर स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एसएससी लेखपाल की तैयारी करेंगे और आज हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से हिंदी के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। तो एक का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तो अनिल भिन्नार्थक शब्द है, क्योंकि पावक, अनल और कृषाणु ये सब आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनिल हवा का पर्यायवाची है दोस्तों, इसलिए भिन्नार्थक है दोस्तों। एक का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अनिल। 2 नंबर क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। तो इसमें दोस्तों भीड़ समूहार्थक शब्द है। 2 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 वधु उर्मी का संधि विच्छेद है। तो वधु उर्मी का संधि विच्छेद है दोस्तों। 3 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वधु प्लस उर्मी, वधु उर्मी का संधि विच्छेद है दोस्तों। इसे आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसा दिया है कि लग रहा है कि इसमें से कौन सही होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो 3 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वधु प्लस उर्मी। 4 नंबर क्वेश्चन, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है दोस्तों। तो 4 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है दोस्तों। प्रत्यय किसे कहते हैं दोस्तों, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो 4 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों। तो 5 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राम, रामचरितमानस और गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं दोस्तों। और दोस्तों संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है दोस्तों, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है दोस्तों। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो 5 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राम और रामचरितमानस, गंगा ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं दोस्तों। प्रलय के, धवल के, पंकिल के, पामर के। तो गंदला, मैला, मलिन पंकिल के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। तो 6 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पंकिल। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो 7 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। मंदाकिनी, भागीरथी और सुरसरिता गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। 7 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। 8 नंबर क्वेश्चन, हर्ष का विलोम बताएं। तो हर्ष का विलोम क्या होता है दोस्तों। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप लोग विलोम शब्द को भी देख लीजिए। तो हर्ष का विलोम बताएं क्या है दोस्तों। तो 8 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 विषाद हर्ष का विलोम शब्द है। 9 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी का चयन कीजिए दोस्तों। तो अवनति भी गलती लिखा गया है, मुश्किल भी गलती लिखा गया है, मातृभूमि भी गलती लिखा गया है, लेकिन उज्जवल जो दिया है ऑप्शन में दोस्तों ये शुद्ध लिखा गया है। तो सही वर्तनी कौन सा है। तो 9 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 उज्जवल सही वर्तनी है। 10 नंबर क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे दोस्तों। तो 10 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। 11 नंबर क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है दोस्तों कि कबीरदास की भाषा कौन सी है। तो 11 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सधुकड़ी कबीरदास की भाषा है। 12 नंबर क्वेश्चन छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं दोस्तों। तो 12 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यति छंद पढ़ते समय आने वाले विराम कहा जाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तार टूट जाएं वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तार टूट जाएं वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 13 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण विराम। 14 नंबर क्वेश्चन अमरस क्या है। तो अमरस क्या है दोस्तों। 14 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एक संचारी भाव है दोस्तों। अमरस एक संचारी भाव है दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों को बताएं कि हमारे चैनल से यूपी ट्रिपल एसएससी जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों को जोड़िए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कूप मंडूक होना का मुहावरा है। तो कूप मंडूक होना मुहावरा है दोस्तों। तो 15 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना कूप मंडूक का अर्थ है दोस्तों। तो 15 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। 16 नंबर क्वेश्चन द्रौपदी का चीर का मुहावरा है। तो द्रौपदी का चीर का मुहावरा है दोस्तों। तो 16 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कभी समाप्त न होना द्रौपदी के चीर का मुहावरा है। 17 नंबर क्वेश्चन पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है। तो 17 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन ठीक समय पर आ जाने में कौन सा कारक है। तो ठीक समय पर आ जाने में कौन सा कारक है दोस्तों। तो कारक से भी क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं तो आप लोग कारक भी पढ़िए जो भी आता है दोस्तों हिंदी से रिलेटेड उसे आप लोग जरूर पढ़ें। तो 18 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अधिकरण ठीक समय पर आ जाने में अधिकरण कारक है। 18 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में उचित विकल्प चुनिए। तो रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए दोस्तों रामू की डैश डैश दिया है दोस्तों केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी बीच में क्या भरा गया अधिक बुद्धिमान है दोस्तों। तो 19 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 उपेक्षा और अपेक्षा इसमें भरा जाएगा। देखिए दोस्तों रामू की उपेक्षा यहाँ पर पहले में उपेक्षा भराएगा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो 19 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 उपेक्षा और अपेक्षा इस खाली जगह पर भरा जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों। तो 20 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क हिंदी शब्दकोश में 6 के क्रम वर्ण के बाद आता है। तो 20 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क। 21 नंबर अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो अकल के दुश्मन मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। तो 21 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 महामूर्ख अकल के दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। 22 नंबर क्वेश्चन दिए गए विकल्प में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। तो दिए गए विकल्प में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। तो 22 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कबीर निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है दोस्तों।
तो 23 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आदिकाल की रचना पृथ्वीराज रासो है। और दोस्तों पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया दोस्तों? तो 24 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हिंदी को राज्य भाषा के रूप में संविधान में स्वीकार किया गया। और दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राज्य भाषा होगी। तो 24 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हिंदी। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है दोस्तों? तो 25 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? तो पारिजात भी कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है, कल्पतरु भी पर्यायवाची होता है, देववृक्ष भी होता है। तो दोस्तों 26 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कल्प वृक्ष के पर्यायवाची ये सभी हैं दोस्तों। 26 का आंसर है जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो फूल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो फूल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो सुमन भी होता है फूल का पर्यायवाची, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है। तो कौन नहीं है दोस्तों? तो 27 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। तो जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है दोस्तों चौपाई। तो 28 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 चौपाई। और चौपाई एक सममात्रिक छंद है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? तो 29 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 29 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। 30 नंबर क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। 30 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। और संधि के 3 भेद होते हैं दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भेद 5 होते हैं दोस्तों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो दोस्तों सेशन को समाप्त करते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को ले सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।